सर, जैसे कि देखा गया है कि आप एक कोचिंग संचालित करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। जी सर। तो हम जानना चाहेंगे कि किस नाम से आपकी कोचिंग संचालित हो रही है। मेरा कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, APT के नाम से। जी, कहाँ पर स्थित है सर ये हमारा सीवरी बाज़ार में परिवार प्लाजा मार्केट है, उसी में फर्स्ट फ्लोर पर संचालित है। तो अभी आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन के, जैसे कि कुछ स्कूल के बच्चों के सिलेबस होते हैं जी। और उसके बाद कुछ कंप्यूटर के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जी। जैसे कि आपने देखा होगा SSC, O लेवल, इन सब की मतलब अपन लोग कोर्स वगैरह बच्चों को ट्रेनिंग देके सिखाते हैं। यानी कि 3 महीने से लेके 3 साल तक के कोर्सेज आपके यहाँ अवेलेबल है। हमारे यहाँ 3 महीने से लेके 1 वर्ष तक का अवेलेबल है। अच्छा, 3 साल की कोई कोर्स नहीं है। जी जी। अगर बात की जाए इसी क्रम में कि आपकी संस्था कौन कौन सी संस्थाओं से टाई अप है। जी, कौन कौन सी संस्थाएं हम लोग नाइलाइट जो भारत सरकारी संस्था है, जी, उससे संचालित जो SSC कोर्स हैं वो कराते हैं। जी। बाकी हमारा अपने जो भी कोर्सेज रहते हैं वो हम लोग स्वयं संचालित करते हैं। अगर बात की जाए मानकों की, तो अभी आपके यहाँ कौन कौन से मानक हैं। मानक के अनुसार आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा मानक। जैसे कि आपको जानकारी होगी, कभी कुछ दिनों पहले लखनऊ के अलीगंज में एक बड़ा हृदय विदारक घटना घटी जिसमें 15 बच्चों की जान चली गई। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं उस कोचिंग में मानक नहीं थे। जी जी। तो हम कहना चाहिए आपके यहाँ कौन कौन से मानक हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या क्या मानक है आपके यहाँ। हमारे यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले हमारा जो बिजली का कनेक्शन है जी। वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और मतलब सेफ्टी के साथ है। जी। दूसरा, हमारे पास जो अपना अग्निशमन से संबंधित जो सिलेंडर वगैरह की जो आवश्यकताएं होती वो भी बहुत पहले से ही है। तो अपने यहाँ कितने सिलेंडर लगे हुए हैं। अभी हमारे पास 3 सिलेंडर लगे हुए हैं। इनका आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा। इनका हमारे पास जो विभाग से उन्होंने किया था वो सब हमारे को उन्होंने दिया था, वो सब है हमारे पास। इसके अलावा CCTV कैमरे हमारे पास लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए टाइमिंग की, तो आपके यहाँ टाइमिंग क्या है बच्चों की। हमारे यहाँ बच्चों की टाइमिंग मतलब ये मान के चलिए सुबह 8 बजे से बच्चे आना शुरू होते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक बच्चे मतलब आते हैं। और कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल अपन देख रहे हैं या जो अभी चीज़ें सामने आई हैं उनमें क्या होता कि ज़्यादातर क्या होता कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें बच्चे हाई स्कूल इंटर की जो कोचिंग होती हैं तो उनमें थोड़ी सी ये रहती है कि भाई एक बार में बच्चों की संख्या बहुत रहती है, वो हमें भी मतलब जानकारी है। लेकिन अपने यहाँ बच्चे मतलब 10, 12, 15 बच्चों का शेड्यूल रहता है। कभी कभी 5 ही बच्चे आते, कभी 8 आते, कभी 15 आते, 10 आते। तो इस हिसाब से मतलब सेटिंग अपन करा देते हैं। सिस्टम कितने लगाए हुए हैं। हमारे पास अभी लगभग 30 सिस्टम लगे हुए हैं। 30 सिस्टम है जी। तो एक बैच में कितने बच्चे एक बैच में पहले तो बच्चों की संख्या बहुत रहती थी तो उस हिसाब से 30 कंप्यूटर वगैरह लगाने पड़े। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से ज़्यादातर एजुकेशन ऑनलाइन चली गई तो हम लोगों को भी कम से कम लगभग आधा ही बच्चा मिल पाता, मतलब 10-12 बच्चे एक बैच में मिल पाते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअल में कंप्यूटर एजुकेशन में और सब्जेक्ट की अपेक्षा बच्चे इंटरेस्टेड कम रहते हैं क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि उनको एक कंप्यूटर या उनको सारी सुविधाएं उनके घर पर अवेलेबल नहीं रहती, तो वो उस वजह से वो उनको नहीं हो पाता। और हम लोग उसमें मतलब बहुत छोटे लेवल पर हैं, अगर ऑनलाइन बच्चे पढ़ते भी हैं तो जो बहुत बड़े बड़े ब्रांडिंग हैं उनको लाभ तो मिल सकता, हम लोगों को उससे कोई लाभ मिल नहीं सकता। प्रयास किया था लॉकडाउन में लेकिन असफल रहे उसमें। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी झांसी वासियों के लिए। मतलब मैं तो यही प्रार्थना करूंगा चैनल के से संबंधित जो हमें सबसे पहले तो इस बात की वो है कि दुख है कि भाई जो भी लखनऊ में हुआ है उसके लिए तो मतलब दुख की बात है। बल्कि कहीं ना कहीं अपन भी मतलब मैं चाहूँगा कि अगर मेरे तरफ से भी कहीं कोई कमी होगी तो मैं उसको भविष्य में इस तरीके से रखूँगा कि ये सारे बच्चे कहीं किसी के नहीं हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। किसी भी बच्चे को किसी तरह की क्षति पहुंचती है वो हमें पहुंचनी चाहिए, तो उसका पूरा हम ध्यान रखते आए हैं और विशेष रूप से और रखते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है।